तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं, जो बोर्ड पे लिखा गया है उसके माध्यम से, और इसको अच्छे से समझते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे और समझेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। यह जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या आने वाले एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10th का साइंस में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है? तो टिमटिमाता कौन है दोस्त? तो टिमटिमाते हैं क्या? तारे। अगर आप रात में देखे होंगे आसमान में तो क्या होता है? तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो उसका टिमटिमाने का क्या कारण है? और वहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं उसका भी हम लोग कारण आज समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, इसको समझते हैं। कह रहा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग को क्या समझना होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद यहाँ जो डिफिनेशन दिया गया है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं इसका यह दिया गया है। यह क्या है? तारे जो है पृथ्वी से बहुत दूर है। तारे क्या है दोस्त? तारे पृथ्वी से क्या है? बहुत दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। बहुत दूर होते हैं। इसलिए वे हमें आकाश में क्या होता है? इसलिए वे हमें आकाश में बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। क्या है? तारे जो है पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है, काफी ज्यादा आसमान में है, जिसके कारण यहाँ से पृथ्वी से अगर ऊपर की ओर हम लोग देखते हैं तो वह क्या होता है? एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, एक बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। आगे क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कई परतों से क्या होता है? पृथ्वी में कई वायुमंडल में इसके कई लेयर हैं। क्या? कई लेयर हैं। कई परतों से गुजरते समय इनकी रोशनी का क्या होता है? बार बार अपवर्तन होता है। क्या होता है दोस्त? तो बार बार अपवर्तन होता है, जिससे इसकी चमक क्या होती है? बदलती रहती है और वे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो हम लोग फिर से समझते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे जो है पृथ्वी से क्या है? काफी ज्यादा दूरी पर है, काफी आसमान में है, जिसके कारण उसका जो है प्रकाश क्या होता है? एक बिंदु की तरह दिखाई देता है। और क्या होता है? एक बिंदु की तरह दिखाई देने के बाद क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है? बहुत सारे परत हैं। यानी कि वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना होता है, जिससे वहां से किसका? तो तारे का प्रकाश आने में कई बार इसका परावर्तन होता है। किसके कारण? तो विभिन्न वायुमंडल के परतों के कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है, जिससे क्या होता है? इसकी चमक में क्या होता है? बदलाव होता है या बदलती रहती है, और वे इसी कारण क्या होते हैं? टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो यह रह गया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसका रीजन। अब हम लोग समझेंगे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं उसके बारे में। लेकिन क्या दोस्त? ग्रह तारों के अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक है। क्या है? ग्रह जो है तारों के अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं और हमें छोटी डिस्क के रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि तारे की अपेक्षा, अगर यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा कि ग्रह नजदीक है या तारा नजदीक है, किसके अपेक्षा? पृथ्वी से। तो आपको क्या लगाना है कि ग्रह क्या होते हैं? पृथ्वी से नजदीक होते हैं। किसके अपेक्षा में? तो तारे की अपेक्षा में नजदीक होते हैं, और हमें इसके जो छोटी होती है डिस्क के रूप में दिखाई देती है। ग्रह के विभिन्न भागों से आने वाली जो रोशनी होती है, क्या होती है? आने वाली रोशनी होती है, वह कैसा होता है? तो स्थिर होती है। कैसा होता है? स्थिर होता है। इसलिए ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। यानी कि क्या है? ग्रह के विभिन्न जो भागों से आता है क्या? प्रकाश आता है, लाइट आता है, वह क्या आता है? तो एक रोशनी आने वाली क्या होती है? एक चमक जो होता है स्थिर होता है। मतलब इसमें क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, और इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है इसके प्रकाश में, जिसके कारण क्या होते हैं? ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्त? अगर यहाँ से निकालेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहेगा कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों नहीं टिमटिमाते हैं।
तो इसका रीजन एक और क्या हो गया कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि इसमें क्या होता है तो प्रकाश का अपवर्तन यानी कि नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका रीजन आप क्या बताइएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। जैसे कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि क्या होता है इसमें पृथ्वी के वायुमंडल में कई परत हैं, जिससे तारे से आने वाली जो प्रकाश होती है इसके विभिन्न परतों के द्वारा क्या होता है इसके अपवर्तन होता है, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। इसके चमक में डिफ्लेक्ट होने को देखने को मिलता है, इसी कारण तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। तो मैं आशा करता हूं क्या कि इस क्वेश्चन को समझाने में मैं अच्छा से अपना इन्वॉल्व पूरा अच्छा से दे दिया हूं। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।